ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। एक आपके जहन में मिलती हुई सी आयत जो अक्सर आपने सुनी होगी, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें। और अक्सर ये वाला अध्याय उस समय पढ़ाया जाता है जब किसी का इंतकाल होता है या किसी की डेथ होती है या कोई खत्म हो जाता है, उस पीरियड में ये अध्याय पढ़ाया जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसके 13वें पद से लेकर आखिरी तक पढ़ाया जाता है। लेकिन जब मैं इसके 13वें पद को पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझसे बातें करी ताकि मैं उन बातों को आपके संग शेयर कर सकूं, बता सकूं, ताकि आप और भी अधिक उन बातों को समझ सके। क्योंकि जब हम मसीही जीवन में बढ़ रहे हैं तो अगर हम वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बढ़ाएंगे तो हम मात्र नामधारी रहेंगे। कैसे? नामधारी, नाम के रहेंगे, लेकिन हम कभी भी आत्मिक रूप से बढ़ने वाले नहीं होंगे। हम नामधारी नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वासी बनना चाहते हैं। पढ़े मेरे लिए खुदा के कलाम से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसके 13वें पद को पढ़े। हाँ, माइक में पढ़े। हे भाइयों, हम नहीं चाहते, वो रखो, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो या अज्ञान रहो। एक शब्द यहां पर आया है, अज्ञान। क्या शब्द आया है? अज्ञान। अज्ञान किसे बोलते हैं? जिसको नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, या हम कहते हैं तुम्हें पता नहीं, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं है। क्योंकि हम बाइबल जानते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को जानते हैं, हम ईसाइयों को जानते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। जब दुनिया बनी भी नहीं थी तब भी वचन था, और वचन के द्वारा दुनिया बनी, कलाम के द्वारा दुनिया बनी, और बनने के बाद उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब चीजें, वरन मैं और आप भी परमेश्वर के मन में थे। उसे शब्द रूप देकर उसने सबकी संरचना करी। हम स्पेशल थे, इसलिए उसने अपने हाथों से बनाया, अपने श्वास फूकी, अपना स्वरूप अता किया। लेकिन सारा अधिकार देने के बाद, मन की स्वतंत्रता देने के बाद, परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अधीन कर दिया। लेकिन मनुष्य स्वार्थी हो गया। शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने मन के अनुसार चलने लगा। लेकिन उसके पास वो ज्ञान नहीं था जो परमेश्वर ने, जो ज्ञान परमेश्वर ने उसको मनुष्यों के लिए रखा था। मनुष्य उस ज्ञान से भटक गया, अनभिज्ञ हो गया, और वो नॉलेज ना होने के कारण, वो ज्ञान ना होने के कारण शैतान ने फायदा उठाया और तमाम रीति से उसको उलझा दिया। बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अज्ञान। जिंदगी शरीर का अंत है, जिस्म का अंत है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं है। लोगों को नहीं मालूम है, वो अज्ञानी है, ढोंग में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो तुम ऐसा बनोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में पर्याप्त वो बातें लिखी हुई हैं। जब हम उस नॉलेज को लेंगे, उस ज्ञान को लेंगे, तो हम निराश नहीं होंगे, आशा नहीं टूटेगी, हम आगे बढ़ेंगे।
ज्ञान रखना, एक जब आप आए होंगे तो ऊपर थंबनेल पे कुछ होगा हेप्शिबा, क्या था? ज्ञान रखना या क्या लिखा है? ज्ञानी रहना या ज्ञान रखना, अज्ञानी रहना या ज्ञान रखना। आप किस ओर होना चाहते हैं? आप अज्ञानी बने रहना चाहते हैं या ज्ञान रखना चाहते हैं? आपको मालूम है नाश्ता है, सुबह आपको क्या बनाना है, दोपहर में आपको क्या बनाना है, और रात के खाने में आपको क्या बनाना है। आपको नॉलेज है। एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है, एक माँ अपने घर में ऐसा करती है, एक बहू अपने घर में ऐसा करती है, उसे नॉलेज है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई सुबह उठे और वो मुर्गे की टांग लेकर पहुंच जाए, बेटा तुम इसे खा लो, सिद्धार्थ ये मुर्गे की टांग खा लो। कि मम्मी आपको मालूम नहीं है क्या, ये तो बाद में खाते हैं। एक नॉलेज है, एक ज्ञान है कि हमें अपने घर को कैसे चलाना है, नाश्ते में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है। गौर से सुनिएगा, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए कि एक मसीह परिवार, एक विश्वासी परिवार का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे क्या उसका जीवन कैसा होता है, जब वो जवान होता है तो उसका जीवन कैसा होता है, जब वो अधेड़ अवस्था में होता है तो उसका जीवन कैसा होता है, या जब वो बुजुर्ग होता है तो उसका जीवन कैसा होता है। लोगों को नॉलेज नहीं है। एक 70 साल के इंसान को या 60 साल के इंसान को आप सलमान खान जैसे टी शर्ट और जीन्स पहना के चलाओगे, वो कैसा लगेगा? उम्र के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, उम्र के हिसाब से उनका स्वभाव होता है, उम्र के हिसाब से उनकी संगति होती है। लोगों को ज्ञान नहीं है, और यही बाइबल बताती है। क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मेरे और आप पर परमेश्वर अपने ज्ञान कौन देता है? एक आयत और पढ़िएगा मेरे लिए प्रभु के कलाम से, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 18। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 18वां पद पढ़िए जी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। सुनिएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उसे अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। लगाइएगा बेटा, परमेश्वर के जीवन से क्या किए हुए हैं? अलग किए हुए हैं। इफिसियों 4 अध्याय 18वां पद, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 18। फिर से पढ़िएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और आगे, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे परमेश्वर के जीवन से क्या किए हुए हैं? अलग किए हुए हैं। किस कारण से परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं? मन की कठोरता नहीं, अज्ञानता की। ध्यान से बिल्कुल वहीं रहिए। फिर से पढ़िए। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण अगर हमें परमेश्वर का सही नॉलेज नहीं होगी, वर्ड ऑफ गॉड की सही नॉलेज नहीं होगी, आराधना करने की सही नॉलेज नहीं होगी, परमेश्वर के पास जाने की सही नॉलेज नहीं होगी, परमेश्वर क्या पसंद करता और क्या पसंद नहीं करता अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, तो हम जीवन से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। हम अपने मन के अनुसार चलाएंगे, जो हमारी आंखों को भाएगा वो देखेंगे, जो हमारी जुबान को अच्छा लगेगा हम वो खाएंगे, और जो हमारे शरीर को भाएगा हम वो पहनेंगे। अज्ञानता, नॉलेज नहीं है। लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण नहीं ढूंढना चाहा। सिखाने वालों से सीखा नहीं, अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, अपने आप को बड़ा समझने लगे, और अपने आप को ऐसा समझने लगे कि आई एम सुपीरियर, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। नहीं सीखना चाहा।
लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े बहन, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 23वां पद मैं सोचता हूं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के कारण अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हाँ। कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हाँ। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, ऊपर पढ़े 21वां पद पढ़े, 21वां पद 21 वर्ष, देखिए क्या लिखा है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद क्योंकि उन्होंने परमेश्वर, 21वां पद लगाइए बेटा। हाँ 21। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हाँ, अपने आप को क्या जताकर, बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन बैठे। मुझे बहुत आता है, तुम्हें नहीं आता है। जो चीज प्रभु सिखाना चाहता उस ओर नहीं गए, लेकिन उसे कतरा कर दूसरी ओर चले गए और उन्होंने सोचा कि अगर पैसा है तो प्रभु है और पैसा नहीं है तो प्रभु नहीं। ऐसा नहीं, अज्ञानता। और वो पैसा इंसान का साथ छोड़ सकता है, छोड़ भी देता है, लेकिन खुदावंद कभी नहीं साथ छोड़ता। अज्ञानता नहीं है, नॉलेज। और वो जीवन से अलग हो गए, अपने आप को बुद्धिमान जताने लगे। पढ़िएगा बहन, पहला पत्रस पहला अध्याय 14वां पद, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 14। कोई भी पढ़ सकता है, जोर से पढ़े। पहला अध्याय 14वां पद। आज्ञाकारी बालकों के समान लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं की सदृश न बनो। हाँ, साफ साफ पढ़े, लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के समय की पुरानी, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। कौन सी अभिलाषाओं? अज्ञान। कौन सी अभिलाषाओं? अज्ञान। पुरानी अभिलाषाओं को। जब हमें मालूम हो गया ये गलत है, गुटखे के पैकेट में लिखा रहता, खुदा के कलाम में भी लिखा है, लिखा है, सारी चीजें बखूबी लिखी हैं, लेकिन अभिलाषाएं हमें बार बार कह रही हैं, अभिलाषाएं हमें बार बार उत्तेजित कर रही है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, आज कर ले, फिर माफी मांग लेना। ध्यान से सुनिएगा। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी, अज्ञानता के समय की, जब हम प्रभु के पास नहीं थे, संसारिक अभिलाषाओं में अपनी जिंदगी बिताते थे, जो था उसके आगे सजदा करते थे, सर मस्तक झुक जाते थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना जीवन बिताते थे, बालक थे। लिखा है, बालकों के लिए दूध और सियानों के लिए अनाज। अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए अलग रखा है। जब एक शख्स पहली बार प्रभु के पास आता है तो पूरी दुनिया की मलिनता को लेकर आता है, लेकिन वो मलिनता को लेकर चल नहीं सकता, उस गंदगी को लेकर चल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में बताया जाता है कि जब आप प्रभु के पास आ गए हो, मेरे बेटे मेरी बेटी, खुदा के लोगों, अब आपको ऐसे अपना जीवन बिताना है। भैया, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, हमें बताइए अब हम क्या करें। आपके जीवन को देखकर खादिम आपसे कहते हैं कि अब आप तैयार हो जाइए बपतिस्मा लेने के लिए, अब आप तैयार हो जाइए मन फिराने के लिए। हमें नहीं मालूम है कि हम पुरानी उन अज्ञानता को लेकर भी हम चलते हैं। खुदा के घर में नहीं चलता। सिर्फ अनुग्रह है, सिर्फ मौका है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है।
झूठ नहीं चलता यहां, फरेब नहीं चलता यहां, धोखा नहीं चलता यहां, अंधविश्वास और गंदी बातें नहीं चलती यहां। हमें क्या नहीं होना है, खुदा के घर में क्या चलता है। ये शादी का माहौल नहीं है, ये पार्टी का समय नहीं है। यहां पे बच्चों को कैसे बैठना है, जवानों को कैसे बैठना है, बुजुर्गों को कैसे बैठना है, जब हमें एक दूसरे से मिलना है तो हमें कैसे मिलना है। और ये शारीरिक मिलान नहीं, ये आत्मा का मिलान है। सामने जो खड़ा है वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा भाई है, क्योंकि खुदा के घर में एक ही रिश्ता होता है, और वो रिश्ता मालूम कौन सा होता है? भाई और बहन का। हमारी आंखें हमें गंदी बातें दिखाएंगी, हमारा मन हमें बुरी बातें सोचने के लिए उत्तेजित करेगा, और हमारा शरीर उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा। सुनिएगा गौर से। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। अब जब आप प्रभु के पास आ गए हो तो हमारा जीवन भी बदलना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे को, मैं अपने हस्बैंड को, मैं अपनी वाइफ को, मैं अपनी बहन को, मैं अपनी माँ को, अपने बच्चे को लेकर आ रहा हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरा जीवन खुदा के भवन में, मेरा एक आत्मिक जीवन का स्वभाव क्या होना चाहिए। संसार में हम कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे, गाली देते थे, जैसा मन करता था वैसा करते थे, लेकिन अब हम बदल गए हैं। ये नॉलेज हमें होना चाहिए। हालेलुया। क्या आपने पढ़ा ना कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करेंगे? बड़ाई। ज्ञान। हमें वचन पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पादरी साहब ने बोला उत्पत्ति, आप निकाल रहे हैं मत्ती। चलिए निकालिए किताब, पहला फिलेमोन उसका दूसरा अध्याय। पहला फिलेमोन उसका दूसरा अध्याय। देखिए कुछ लोग पलट रहे हैं, जबकि फिलेमोन की कोई किताब ही नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन की किताबों की नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं मालूम। पहला नहीं है, फिलेमोन की किताब है। हालेलुया। अच्छा, तीसरा यूहन्ना निकालेंगे? है। हमें ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर का घर भवन प्रचार का स्थान नहीं, परमेश्वर का भवन शिक्षा का स्थान होता है। हमें परमेश्वर के वचन से अपने बच्चों की परवरिश करना है। बेटा, जब आप खाना खा रहे हो प्रार्थना करो। बेटा, अपने कपड़ों के लिए माँ बाप को प्रभु ने तौफीक दी कि आज वो मेहनत करके तुम्हें खिला पिला रहे, बड़ा कर रहे हैं। एक नॉलेज, एक ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो खा रहे पी रहे वो हमारी ताकत से, हम अन्य जातियों के समान नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। एक नॉलेज। बाइबल बताती है भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। मौत जिंदगी का अंत नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद भी एक जिंदगी शुरू होती है, और हम कहां जाते हैं। मैंने पूछा एक जन से, क्या कर रहे हो, जीवन कैसा चल रहा है? तो उन्होंने एक फिल्मी गाना लगाकर मुझे सुनाया, चलते चलते कट जाए जिंदगी, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। मैंने कहा उसके बाद कहां जाओगे? नहीं मालूम है लोगों को। ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। हम नरक के वासी होने के लिए नहीं, लेकिन हम स्वर्ग के वासी होने के लिए खुदा के घर में आए हैं। यह हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए पढ़ दे परमेश्वर के वचन से। होशे नबी की किताब 6वां अध्याय 3रा पद। होशे नबी की किताब 3रा अध्याय 6वां पद पढ़िएगा। पढ़िएगा। होशे नबी की किताब 6वां अध्याय 3रा पद। होशिया चैप्टर। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आओ हम ज्ञान ढूंढे। स्कूल सुबह क्यों लगते हैं? ताकि हमें नॉलेज हो, हम एजुकेटेड हो, हम पढ़े लिखे, और एक दिन हम एक मुकाम पर पहुंचे। उससे भी बढ़कर एक और चीज है, और वो है परमेश्वर यहोवा का ज्ञान।
हमें मालूम होना चाहिए दुनिया किसने बनाई है, हमें मालूम होना चाहिए इस दुनिया में हमें क्या करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया के बाद हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, नहीं मालूम है लोगों को। लोगों को एक भी तैयारी नहीं मालूम है। आपको मालूम है एक दिन एक स्वामी ने विवाह किया, एक भोज किया, उस भोज में सबको बुलाया और जिन्हें इनविटेशन दिया था वो नहीं आए। तब उसने सेवकों से कहा जो कोई तुम्हें मिले, लंगड़े लूले टुंडे, चौराहे पर जो भी लोग मिले उन्हें ले आओ। और लिखा है थोड़ी देर में विवाह का वो स्थल, वो घर, भोज का वो स्थान भर गया। और लिखा है सब खाना खा रहे थे, तब भोज का मालिक खाना खाने वालों को देखने के लिए भीड़ में निकल गया। सबका हालचाल पूछता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर एक शख्स ऐसा बैठा था जिसने उस विवाह का, उस भोज का वस्त्र नहीं पहना था। तब उसने कहा हे मित्र, तू बिना भोज का वस्त्र पहने यहां कैसे आ गया? और उसने कहा इसे निकाल दो, इसे वहां डाल दो जहां अंधेरा है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम खुदा के घर आ गए हैं तो हमारे रूहानी वस्त्र, हमारे जिस्मानी वस्त्र कैसे होना चाहिए, हमारा पहरावा कैसा होना चाहिए, हमारा बाल बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा देखने का तरीका कैसा होना चाहिए। लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? यत्न भी करें, कोशिश करें। धीरे, एक दिन में कोई नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे 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 हमारे अंदर बदलाव आएगा। हालेलुया। और वो करने के लिए दायमी है, वो अपना ज्ञान देने के लिए दायमी है। लिखा है उसने जगत के मूर्खों को चुना है, ज्ञानवानों को नहीं चुना, मूर्खों को चुना, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो आपका प्रभु है, वो आपके लिए आया है। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं, कार्यक्रम करने वाले हैं। आप वचन में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा समय निकालो। मुझे मालूम है जिंदगी व्यस्त है, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, काम भी करना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, लेकिन उसके बाद भी इस कठिन दौर में थोड़ा समय निकाले ताकि आपको वचन का पूरा ज्ञान होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम धीरे धीरे छोटी छोटी बाइबल स्टडी करना शुरू करने वाले हैं, जो हमारे लोगों के घरों में कहीं कहीं होंगी, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी यहां पर आए, टाइम निकाले, बैठे, ताकि हमें वो नॉलेज हो कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। आपको मालूम है 20 लाख निकले थे लेकिन 2 पहुंचे। आप किस में हो? उस भीड़ में हो या भीड़ से निकाले गए हो? बहुत कम लोग हैं, और अगर वही लोग जा पाएंगे जिन्हें परमेश्वर के वचन का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, समझ होगी, जो उसके वचन को समझते होंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम यीशु को अपने दिल में नहीं रखेंगे। हम यीशु को मोबाइल की तरह यूज करेंगे। हमने मोबाइल को यूज किया और रख दिया, चार्जिंग खत्म हो गई तो फिर चार्ज पे लगा दिया, हमारे ऊपर दिक्कत हो गई तो हम संडे को खुदा की आराधना में आ गए। नहीं, उसे अंदर लेकर हमें चलना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर मूर्तों में नहीं लेकिन हमारे अंदर वास करते हैं, रहते हैं। हमें नॉलेज होना चाहिए। लिखा है जब एक विश्वासी शख्स चलता है तो उसके फरिश्ते उसके संग चलते हैं। वो अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा देगा, वो रहते हैं। हमें नॉलेज नहीं है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो फरिश्ता खड़ा है, और अगर हम पाप करेंगे तो वो हमसे दूर चला जाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हमें नॉलेज होना चाहिए कि किन चीजों से परमेश्वर हमारे पास होता है और किन चीजों से परमेश्वर हमसे दूर होता है। कठिन थोड़ा सा है लेकिन असंभव नहीं है। उस ज्ञान को ढूंढें। आप सवाल करें मुझसे, आप पूछें मेरे से, मैं आपको एक एक वो बातें बताऊंगा ताकि आप एक सच्चाई के रास्ते पर चलने पाओ। और यहां वही आएगा जिन्हें खुदा बचाना चाहता है। हालेलुया। दुनिया की भीड़ से भला है कि वो लोग खुदा के घर में हो जो खुदा के साथ जाएं। और मैं देख रहा हूं उन बातों को जो खुदावंद अपने वचन के अनुसार पूरी करने पर है। आओ ढूंढे, आओ यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। एक जगह बाइबल में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है, बंधुआई में जाती है। पढ़िए, इसके बाद दुआ करूंगा जल्दी से। यशाया 5वां अध्याय 13वां पद, यशाया 5 उसका 13वां पद पढ़िएगा।
यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय 13। इसलिए अज्ञानता के कारण, हाँ मेरी प्रजा हाँ, बंधुआई में जाती है। मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। हमें मालूम ही नहीं हम बंधुआई से कैसे आजाद हो सकते हैं। हम अपनी तकलीफ में किसको याद करना, हम किससे मदद मांग रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। बाइबल में लिखा है समस्त इस्राएल का घराना और राजा शाऊल सब डर गए थे, सब घबरा गए थे। जब एक लंबा आदमी कहता था कि तुम में से कोई मुझे हराए और मैं सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, एक लड़का वही कहता था कि इसने इस्राएलियों के नहीं लेकिन सेनाओं के यहोवा को ललकारा है। आप अपने हस्बैंड की पत्नी, अपने भाई की बहन या अपने माँ बाप की बेटी या बेटा बनकर नहीं जी रहे हो, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान बनकर जी रहे हो। हालेलुया। और अगर कोई आपको ललकारता है, अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा होता है, तो वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये नॉलेज होना चाहिए, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जिंदगी ऐसी ही नहीं है। बाइबल में लिखा है मूसा की लोथ के विषय में परमेश्वर के फरिश्ते ने लड़ाई करी। धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। आप बहुत कीमती हो। जब लूत सदोम अमोरा में था तो परमेश्वर ने उसे बचाया। हो सकता था जैसे सदोम आग और गंधक से नाश हो गया, वैसे वो भी हो सकता था। हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम पाप में संसार में रहकर कैसे प्रभु के हो सकते हैं। हमारे चारों ओर हत्याएं हो रही है, हमारे चारों ओर रिश्वतखोरी हो रही है, हमारे चारों ओर बुराई करने वाले लोग हैं, हमारे चारों ओर पाप का अंबार है। हम इस अपवित्र संसार में कैसे पवित्र होकर रह सकते हैं? हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा शिक्षा मालूम होना चाहिए, नहीं तो भटक जाओगे आप। आज जवान भटक रहे हैं, कोई ने मुस्कुराया और उसका जीवन चला गया उसकी ओर। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए शैतान की चाल को, हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर के आदेश को। और अगर हमारे पास वो नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हम भटक जाएंगे हवा के समान। उसने कहा है जिस दिन तुम फल को खाओगे परमेश्वर की मानिंद बन जाओगे। बाइबल में लिखा है वो भटक गई और उसने पाप किया और अपने पति आदम को भी वो फल खिलाया। हमें नॉलेज होना चाहिए कि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। इस वक्त में खुदावन जब हम आपके पास आए हैं, आपके नजदीक आए हैं, हम इस बात को जानते हैं प्रभु, आप हमारे लिए काफी हैं। प्रभु आपको समझने की हमें ताकत दे, आपको समझने की हमें शक्ति दे, ताकि प्रभु हम आपको जान सके, पहचान सके। हमें ये बात मालूम हो सके प्रभु कि क्या आपको पसंद है और क्या आपको पसंद नहीं है, हमें कैसे जीना है इस पापमय संसार में, हमारी जिंदगी को कैसे हमें पवित्रता से आगे बढ़ाना है। प्रभु हमें सिखा, लोगों को बरकत दे, अपनी आशीष दे प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी दुआ है खुदा, हमें से हर एक के पास इस संसार में जवाब देने की, इस संसार में पवित्र जीवन जीने की, तेरे वचन को पहला स्थान देने की शक्ति मिल सके प्रभु। और ये संसारिक अभिलाषाओं को मना कर सके और कह सके मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु का जन हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं। प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका ही रहना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।